नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी को हिंदी में हम स्मृति भी कहते हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी या जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मेमोरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेमोरी क्या है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा इफेक्ट करती है। तो मेमोरी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेमोरी का मतलब क्या होता है। मेमोरी यानी कि स्मृति, जो चीजें हमारे दिमाग में रहती है। आम भाषा में बोले तो हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका एक तरीके से स्टोरेज होता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस का जो हमारा है उसका क्या होता है, स्टोरेज होता है मेमोरी एक तरीके से। ये आप सभी आम भाषा में हम जनरली यही कह सकते हैं। मेमोरी का मतलब कोई भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनका स्टोरेज एक तरीके से हमारे दिमाग में। अब ये पास्ट एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और कई बार ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब इनको याद करते हैं तो इससे हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम क्या कहेंगे, मेमोरी कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें टेक्निकल जाने की जरूरत है और साइकोलॉजी की दुनिया में अगर हम समझे मेमोरी तो इससे आगे बढ़कर भी हमें समझने की जरूरत है। तो अगर मैं कहूँ कि एज अ सब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो मेमोरी क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी इज अ प्रोसेस। प्रोसेस भी कौन सा प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है या मेंटल प्रोसेस इसको आप कह सकते हैं। तो मेमोरी इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस या स्टेजेस। इसमें तीन स्टेजेस इंक्लूड होते हैं मेमोरी में। पहला होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग। दूसरा होता है इसमें स्टोरेज। और तीसरा इसमें प्रोसेस इंक्लूड होता है रिट्राइवल। इन तीनों प्रोसेसेस को हम डिटेल में समझेंगे तभी हम मेमोरी को समझ पाएंगे कि मेमोरी होती क्या है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेमोरी के दो एस्पेक्ट होते हैं जनरली। अगर मैं बात करूं मेमोरी की, तो मेमोरी के दो एस्पेक्ट होते हैं। दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम कह सकते हैं एक तरीके से रिमेम्बरिंग। जब आप कोई चीज याद कर पा रहे हैं तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है मेमोरी का। लेकिन अगर आप कोई चीज याद नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या, आप उसको भूल गए हैं, तो ये मेमोरी का नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि फॉरगेटिंग। तो अगर मैं बात करूं मेमोरी की, तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी कि उसको याद कर लेना। अगर आप कोई चीज याद कर पा रहे हैं, कोई घटना, कोई कहानी, कुछ याद कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब रिमेम्बरिंग है, ये मेमोरी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन वो घटना आपको याद नहीं आ रही है, वो कहानी याद नहीं आ रही, कोई इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं आ पा रही, तो वो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है मेमोरी का, जिसको हम कहते हैं फॉरगेटिंग। तो जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो अगली वीडियो में हम रिमेम्बरिंग और फॉरगेटिंग दोनों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम खुद को मेमोरी तक ही सीमित रखने की कोशिश करेंगे, कि मेमोरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेमोरी क्या है, मेमोरी इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इन तीनों में से कोई भी अगर एक स्टेज ना हो या छूट जाए तो उस केस में मेमोरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, और जो फॉरगेटिंग होती है यानी कि आप उसको तुरंत भूल जाएंगे। एक एक करके हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनकोडिंग की, कि भाई ये एनकोडिंग होती क्या है। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में किसी स्मृति चिन्ह के रूप में या किसी भी साइन के रूप में जब हम अपने दिमाग में उसको बिठा लेते हैं तो हम उसको एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, जनरली जो भी आपके आसपास इंफॉर्मेशन होती है आप उसको किस रूप में रखते हो, इमेजेस के रूप में दिमाग में सेव करते हो। ठीक है, वर्बल, कई बार वर्बल भी सेव होता है। वर्बल मतलब भाषा के रूप में सेव होता है, और कई बार इमेजेस के रूप में वो चीजें सेव होती हैं। तो जब आप इन तरीकों से किसी भी इंफॉर्मेशन को दिमाग में सेव करते हो तो वो कहलाती है एनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप अपने घर से निकलते हैं और आप रास्ते में बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि रास्ते में एक फल वाला फल बेच रहा है। ठीक है,
आप बहुत तरह की चीजें देखते हैं, तो आप देख रहे हैं तो देख के क्या, और आपके दिमाग में इमेजेस बन रही है। कई बार शब्दों के रूप में भी वो चीजें आपके दिमाग में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी दो लोगों को किसी घटना में बात करते हुए सुना, तो वहां पर क्या है, वो भाषा के रूप में आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं। तो एनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में जब हम एक तरीके से प्रिंट करते हैं, वो प्रिंट इमेजेस के रूप में हो सकता है या वर्बल किसी भी तरीके से हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। ये होता है पहला स्टेप मेमोरी का। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज कैसे होता है? स्टोरेज होता है जब हम उसको रिपीट करते हैं, उसको दोहराते हैं बार बार, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर आप उसी चीज को इमेजेस फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं तो इमेजेस फॉर्म में ही वो दिमाग में स्टोर होगी, या वर्बल फॉर्म में कर रहे हैं तो वर्बल फॉर्म में ही वो स्टोर होगी। स्टोर करने के और भी कई टेक्निक्स होते हैं जिसको कि हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टोरेज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको आप अपने दिमाग में लंबे समय तक रखने की कोशिश करते हैं, और उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने मोबाइल का नंबर अगर याद करना है या अपने किसी दोस्त का मोबाइल नंबर याद करना है, तो यही तरीका है कि उस मोबाइल नंबर को लिख लीजिए कहीं पर, उसको देखिए, उसको बार बार दोहराइए। उससे क्या होगा, वो नंबर आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। अब ये स्टोरेज भी अगर हम देखेंगे तो कुछ स्टोरेज लॉन्ग टर्म होता है, कुछ शॉर्ट टर्म होता है, वो भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि एनकोडिंग समझ गए आप। उसके बाद अगला है स्टोरेज, कि उसको अपने दिमाग में स्टोर करके रखना। और एक होता है रिट्राइवल। रिट्राइवल का क्या मतलब होता है? रिट्राइवल का मतलब होता है जब आप किसी चीज को याद करते हैं और वो चीज आपके दिमाग में आ जाती है, तो रिट्राइवल मतलब जो भी घटना या जो भी इंफॉर्मेशन आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके दिमाग में आ जाती है, तो हम उसको रिट्राइवल कहते हैं ना। अब मान के चलिए आप अपने दोस्त का मोबाइल नंबर ही याद कर रहे हैं, और आपको अगर वो याद है, आप उसको दोहराएंगे, आप दिमाग में उसको रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद आ जाएगी, तो ये कहलाता है रिट्राइवल। तो अगर ये तीनों ही प्रोसेसेस आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो एक मेमोरी का रूप है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो मेमोरी नहीं है। और ध्यान रहे, किसी भी चीज को मेमोरी तक पहुंचने के लिए इन्हीं 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इसमें से कोई भी अगर स्टेज एक मिस हो जाए तो वहां पे जो आपकी मेमोरी होती है वो लॉस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आपने कोई इंफॉर्मेशन तो इनकोड कर ली अपने दिमाग में, उसका इमेज या वर्बल फॉर्म तो बना लिया, लेकिन आपने उसको स्टोर नहीं किया, है ना, स्टोर नहीं किया, तो अगर आप उसको रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे तो वो रिट्राइव भी नहीं होगा। इन द सेम वे, अगर आपने मान के चलिए कोई इंफॉर्मेशन इनकोड कर ली है और रिट्राइव करने की कोशिश करना है बिना स्टोरेज के, तो वो नहीं होगी। और सेम इन द सेम वे, आपने स्टोर कर लिया, रिट्राइव नहीं कर रहे हैं उसको, तब भी वो मेमोरी का रूप नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए ये प्रोसेस होता है पूरा मेमोरी का, एनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्राइवल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पे। मेमोरी के टाइप्स भी होते हैं। मेमोरी की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो मेजरली यहाँ पे हम 4 तरह के मेमोरी को डिस्कस करेंगे। इसको आप 3 टाइप्स भी कई जगह पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो कुछ लोग उसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करूं तो पहला होता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब होती है ऐसी मेमोरी जो कि आपके दिमाग में 1 सेकेंड या उससे कम समय के लिए होती है। इससे ज्यादा समय के लिए वो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में आपके नहीं रहती, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी मेमोरी कहते हैं। अब सेंसरी मेमोरी का आप अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे तो आप अपने घर से निकलते हैं डेली स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ठीक है, या कोचिंग के लिए, तो आप रास्ते में हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन क्या आपको वो हजारों चीजें याद रहती हैं? क्या आप एक एक चीज, एक एक सेकंड को याद कर पाते हैं? अगर मान के चले आप घर से निकल रहे हैं और वापस घर आते हैं शाम को, तो शाम को बैठ के अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने हर एक उस सेकंड को याद करिए जो आपने आज पूरे दिन किया, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीजें देखी, कुछ लड़के स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में फल वाला है, अखबार वाला है, बस है, ट्रेन, बस का नंबर, ये दुनिया भर की चीजें आप देखते हैं, लेकिन आप सारी चीजें याद थोड़ी करते हैं। तो ये सेंसरी मेमोरी होती है। आपने देखा, उस 1 सेकंड के लिए जब आपकी नजर उस पर पड़ी तब तक वो आपकी मेमोरी में है, और अगले ही सेकंड आप उस चीज को भूल जाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो आपके लिए यूजलेस है, आपका उसका कोई सेंस भी नहीं बनता उसको याद करने का। तो ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है? सेंसरी मेमोरी कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस सेंसरी मेमोरी में भी 3 टाइप्स हो जाते हैं। पहला हो जाता है आइकॉनिक, आइकॉनिक, दूसरा हो जाता है इकोइक, और तीसरा हो जाता है आइकॉनिक, इकोइक एंड तीसरा इसमें जो स्टिमुलस के थ्रू हम करते हैं उसको कहते हैं स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली। तो आइकॉनिक और इकोइक एंड स्टिमुली, ये 3 तरीके के होते हैं। तो आइकॉनिक में क्या होता है? आइकॉनिक में ये होता है कि जब आप किसी भी चीज को इमेजेस के रूप में देख रहे हैं और वो शॉर्ट टर्म के लिए, 1 सेकंड से कम समय के लिए, तो सेंसरी मेमोरी हो जाती है। इन द सेम वे इकोइक मतलब साउंड के रूप में होती है चीजें, आसपास आप दुनिया भर की चीजें सुनते हैं साउंड के रूप में, वो इकोइक हो जाती है। एंड स्टिमुली हो जाती है जो कि आप टच करके कर पाते, मतलब अगर आप दिन भर हजारों चीजों को छूते हैं और उनको छूने से एक तरह की मेमोरी भी आपके दिमाग में बनती है। इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सबसे ज्यादा इकोइक एंड आइकॉनिक की होती है। इस पे ज्यादा ध्यान जाता है हमारा, क्योंकि हमारा ब्रेन सेंसेस के थ्रू सीखता है, लेकिन उसमें भी जो स्टिमुलस होती है जो आप टच करके कर रहे हैं उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। लेकिन फिर भी ये एक सेंसरी मेमोरी में एक टाइप बन जाती है। ठीक है, तो टच करके अगर आप किसी चीज को याद कर रहे हैं 1 सेकंड से कम समय के लिए, तो सेंसरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहली होगी सेंसरी मेमोरी, दूसरी अब आ जाती है नेक्स्ट, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्टोरेज टाइम होता है, मतलब ये आपके दिमाग में मुश्किल से 20 से 25 सेकंड के लिए होती है, इससे ज्यादा ये आपके दिमाग में रहती नहीं है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप अपने किसी दोस्त का नंबर डायल कर रहे हैं, पहली बार आपने उसका नंबर लिया, आपने उसको डायल किया, आप उसको 2-3 बार डायल करते हैं, तो 2-3 बार अगर आप किसी नंबर को डायल करेंगे ना, किसी भी मोबाइल नंबर को, तो अगले 20-25 सेकंड तो वो मोबाइल नंबर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी चीज आप याद रखते हैं उसके लिए आप ज्यादा एफर्ट भी नहीं करते, 2 से 3 मतलब 2 से 3 प्रयास मुश्किल होते हैं। 2 से 3 प्रयास जो आपने किए ना, इस 2 से 3 प्रयास में ही वो जो मेमोरी होती है आपके दिमाग में 20 से 25 सेकंड के लिए बनी रहती है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ में जो कि शॉर्ट टर्म में ही होती है। ठीक है, और ये ज्यादा लंबे समय के लिए हमारे दिमाग में नहीं रहती। नेक्स्ट होता है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही एक टाइप है, या इसका इसी की कैटेगरी में आप इसको कई बार डाल सकते हैं। तो कई जगह आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो जाता है। वर्किंग मेमोरी में क्या होता है कि आप 20 से 25 सेकंड के लिए ही किसी चीज को याद रखेंगे, लेकिन वहां पे आप क्या करेंगे कि उस 20-25 सेकंड में आप उसको 2-3 बार दोहराएंगे और कुछ प्रोसेसिंग भी साथ के साथ आपके दिमाग में चल रही होगी उस इंफॉर्मेशन को लेकर के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलिए कोई मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार, मान के चलिए कि कोई मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर मुझे नहीं पता किसका है, ठीक है, ये वैसे ही मैंने बना दिया है, इसको डायल करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, ये किसी का भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये एक मोबाइल नंबर है मान के चलिए, और इसमें क्या है कि आपने इसको 2-3 बार देखा, डायल किया, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। आप क्या कर रहे हैं, इस मोबाइल नंबर को ना कुछ प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में ये बात दोहरा रहे हैं कि इस मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट और स्टार्टिंग के 3 डिजिट में 3 बार 9 है, 999 है। ठीक है, और बीच में 999 के बाद जो फर्स्ट जो 999 है, इसके बाद 22 है, फिर 00 है। तो आपने प्रोसेसिंग की ना अपने दिमाग में कि स्टार्टिंग में, एंड में 999 हो जाएगा, फिर बीच में 2200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक तरीके से ये वर्किंग मेमोरी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको प्रोसेसिंग की है। अब ये मोबाइल नंबर जब तक आपके काम के याद रखेंगे फिर आप भूल जाएंगे, हैं, क्योंकि इसका आप इसको ज्यादा दोहराएंगे भी नहीं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा वर्किंग मेमोरी का। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट है इसमें,
वो है फोर्थ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो कि कम से कम आपके दिमाग में 20 से 25 सेकंड के लिए रहती है, ठीक है, कम से कम 20 से 25 सेकंड रहेगी, 20 से 25 सेकंड रहेगी आपके दिमाग में। ये मिनिमम टाइम बता रहा हूं मैं कि इतने समय तो रहेगी रहेगी। और मैक्सिमम कहां तक जाती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कई बार ये लाइफ टाइम भी होती है, कई बार कुछ घंटे के लिए हो सकती है, कई बार कुछ दिन के लिए, कुछ महीने, कुछ साल, और कई बार ये लाइफ टाइम भी होती है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। इसमें क्या होता है, इसमें आप उस चीज को बार बार दोहरा रहे होते हैं, ठीक है, बार बार जब किसी चीज को दोहराते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने कोई पार्ट पढ़ा और वो पार्ट आपको इतना पसंद आया कि आपने उस पार्ट को 3 से 4 बार पढ़ लिया, ठीक है, और अब क्या है कि अब आप उस पार्ट को बार बार दोहराते हैं, रिट्राइव करते रहते हैं अपने दिमाग में, तो उसमें क्या होगा कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। 1 साल बाद एग्जाम है या 1 महीने बाद आपका टेस्ट होता है, तब भी आप उसका जवाब दे सकते हैं एग्जैक्टली। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, ठीक है। तो मेमोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेमोरी क्या होती है, इसको हमने समझने की कोशिश की, मेमोरी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसको हमने समझने की कोशिश करी। फिर हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी देख ली, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये बेसिकली इसके टाइप्स होते हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी से रिलेटेड जो 2 एस्पेक्ट होते हैं, रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।